सर नमस्कार। नमस्कार। तो जैसा कि हमें पता चला है कि आपका हाउस अरेस्ट किया गया है, रीजन क्या रहा? देखिए, कल शाम 10 बजे हमारे चौकी इंचार्ज साहब आए और आकर के उन्होंने हमसे पूछा कि कल आपका क्या प्रोग्राम है। अब हमने उनको सीधे सीधे शब्दों में बताया जी हमारा कल का कोई प्रोग्राम नहीं है, हमें एक शादी में जाना है राजस्थान निमराना, हमारे मित्र की बिटिया की शादी है, वहाँ हमें जाना है और कोई हमारा प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश आए हैं, कल आप कहीं नहीं जाएंगे और आप घर पर ही रहेंगे और आप हमें कोऑपरेट कीजिएगा, ये हमारी नौकरी का सवाल है। उसके बाद अब सुबह को फिर हमने कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है, तो बताया गया कि कहीं कोई मोदी जी को के घेराव के लिए आपका नाम जो है लिस्ट में है, जो मोदी जी को घेरने की योजना बना रहे हैं आप लोग। अब इसमें कितनी सच्चाई है क्या है ये तो हमें पता नहीं। लगभग 2 बजे के आसपास मैंने हम अपने थाना अध्यक्ष ब्रजेश जी को भी फोन किया था। उन्होंने बताया कि अभी जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आता है तब तक आप हमें कोऑपरेट कीजिएगा। तो ये प्रक्रिया कब से चली है, कितने टाइम से कितने टाइम के बीच? अब मेरे पास तो कल शाम 10 बजे के आसपास ही हमारे जो चौकी इंचार्ज हैं वो आए थे, उसी के बाद चला है। तो आपको क्या लगता है कि आप मोदी जी का घेराव जब करने वाले हैं, तो आप तो गाजियाबाद से हैं, तो क्या गाजियाबाद में मोदी जी के आने की कोई सूचना ऐसी कोई है? नहीं, मेरा कोई भी ऐसा कोई प्लान या ऐसा कोई भी संस्था, मुझे कुछ कुछ पता ही नहीं है कि मोदी जी कहाँ आ रहे हैं, कहाँ नहीं आ रहे हैं, आ भी रहे हैं या कहाँ उनका कोई घेराव कर रहा है। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है। मेरा इस बारे में कोई पता ही नहीं है मुझे कुछ भी। जैसा कि आप लोग सभी लोग यूजीसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो कि एक नया ही कानून आ गया है जो सवर्णों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो आप उस पर क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ कानून होना चाहिए? अगर आगे भविष्य में होता है तो आप लोग की क्या प्रक्रिया है? देखिए, यूजीसी के मैं पूर्णतः खिलाफ हूँ। मैंने अब से हफ्ते 10 दिन पहले यूजीसी के खिलाफ एक आंदोलन भी किया था, छोटा सा 1 घंटे का, चंद्रशेखर आजाद पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति को माल्यार्पण करके हमने अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया था और शांतिपूर्ण तरीके से ही हम आगे भी विरोध इस तरह से करते रहेंगे जब तक यूजीसी पूरी तरह से वापस नहीं आ जाए। एक्चुअली क्या है कि हम कसाब को उसकी बात सुनते हैं, उसको खाना खिलवाते हैं, उसको वकील मुहैया कराते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी में उन पर आरोप लगेगा, उनको अपनी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको अपने वकील करने का कोई अधिकार नहीं है। ये सबसे बड़ी जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और अगर कोई दिक्कत है, हम ये नहीं कह रहे कि कोई अगर स्वर्ण ब्राह्मण ठाकुर कोई भी कास्ट अगर किसी पर अत्याचार करे तो उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए, सपोर्ट किसी को नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई प्रावधान ऐसा है तो जितना अगर शिकायतकर्ता जांच होने के बाद में कार्रवाई हो, अगर कोई शिकायतकर्ता झूठी शिकायत करता है तो निश्चित तौर पर उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा शिकायतकर्ता को भी मिलनी चाहिए, जिससे कि जो फेक शिकायत है वो ना हो, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो।